गंगा को हम भारत से हटा लें तो भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाए। सब बचा रहे, गंगा हट जाए, भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाए। गंगा को हम हटा लें तो भारत का सारा साहित्य अधूरा पड़ जाए। गंगा को हम हटा लें तो भारत के न मालूम कितने ऋषियों के नाम खो जाएं। गंगा को हम हटा लें तो हमारा तीर्थ ही खो जाए, हमारे सारी तीर्थ की भावना खो जाए। गंगा के साथ भारत के प्राण बड़े पुराने दिनों से कमिटेड हैं, बड़े गहरे में जुड़े। गंगा जैसे हमारी आत्मा का प्रतीक हो गई है। मुल्क की भी अगर कोई आत्मा होती है और उसके प्रतीक होते हो तो गंगा ही हमारा प्रतीक है। पर क्या कारण होगा गंगा के इस गहरी प्रतीक बन जाने का कि हजारों हजारों वर्ष पहले कृष्ण जी कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा कोई नदियों में विशेष उस अर्थ में नहीं है। गंगा से बड़ी नदियां हैं, गंगा से लंबी नदियां हैं, गंगा से बड़ी विशाल नदियां पृथ्वी पर हैं। गंगा कोई लंबाई में, विशालता में, चौड़ाई में किसी दृष्टि से कोई बहुत बड़ी गंगा नहीं है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र है और अमेज़न है और वांगो है और सैकड़ों नदियां हैं जिनके सामने गंगा फीकी पड़ जाए। पर गंगा के पास कुछ और है जो पृथ्वी पर किसी भी नदी के पास नहीं, और उस कुछ और के कारण भारतीय मन ने गंगा के साथ एक तालमेल बना लिया। एक तो बहुत मजे की बात है कि पूरी पृथ्वी पर गंगा सबसे ज्यादा जीवंत नदी है, अलाइव। सारी नदियों का पानी आप बोतल में भर के रख दें, सभी नदियों का पानी सड़ जाएगा, गंगा भर का नहीं सड़ेगा। केमिकली गंगा बहुत विशिष्ट है, उसका पानी डिटेरिएट नहीं होता, सड़ता नहीं है, वर्षों रखा रहे। बंद बोतल में भी वो अपनी पवित्रता, अपनी स्वच्छता कायम रखता है। ऐसा किसी नदी का पानी पूरी पृथ्वी पर नहीं है। सभी नदियों के पानी इस अर्थों में कमजोर है। गंगा का पानी इस अर्थों में विशेष मालूम पड़ता है, उसका विशेष केमिकल गुण मालूम पड़ता है। गंगा में इतनी लाशें हम फेंकते हैं, गंगा में हमने हजारों हजारों वर्षों से लाशें बहाई। अकेले गंगा के पानी में सब कुछ लीन हो जाता है, हड्डी भी। दुनिया की किसी नदी में वैसी क्षमता नहीं, हड्डी भी पिघल के लीन हो जाती है और बह जाती है। और गंगा को अपवित्र नहीं कर पाती, गंगा सभी को आत्मसात कर लेती है, हड्डी को भी। कोई भी दूसरे पानी में लाश को हम डालेंगे, पानी सड़ेगा। पानी कमजोर और लाश मजबूत पड़ती है। गंगा में लाश को हम डालते हैं, लाश ही बिखर जाती है, मिल जाती है अपने तत्वों में। गंगा अछूती बहती रहती, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा के पानी की बड़ी केमिकल परीक्षाएं हुई हैं वैज्ञानिक, और अब तो यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया कि उसका पानी असाधारण है। ये क्यों है असाधारण, ये भी थोड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि गंगा जहां से निकलती है वहां से बहुत नदियां निकलती। गंगा जिन पहाड़ों से गुजरती है वहां से कई नदियां गुजरती। तो गंगा में जो खनिज और जो तत्व मिलते हैं वो और नदियों में भी मिलते हैं। फिर गंगा में कोई गंगा का ही पानी तो नहीं होता, गंगोत्री से तो बहुत छोटी सी धारा निकलती, फिर और तो सब दूसरी नदियों का पानी ही गंगा में आता है। विराट धारा तो दूसरे नदियों की पानी की ही होती है। लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि जो नदी गंगा में नहीं मिली उस वक्त उसके पानी का गुणधर्म और होता है, और गंगा में मिल जाने के बाद उसी पानी का गुणधर्म और हो जाता है। क्या होगा कारण? केमिकली तो कुछ पता नहीं चल पाता, वैज्ञानिक रूप से इतना तो पता चलता है कि विशेषता है और उसके पानी में खनिज और केमिकल्स का भेद है। विज्ञान इतना ही कह भी सकता है, लेकिन एक और भेद है। वो भेद विज्ञान के ख्याल में आज नहीं तो कल आना शुरू हो जाएगा, और वो भेद है गंगा के पास लाखों लाखों लोगों का
जीवन की परम अवस्था को पाना। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पानी, जब भी कोई व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति पानी के पास बैठता, अंदर जाने की बात अलग, पानी के पास भी बैठता है तो पानी प्रभावित होता है और पानी उस व्यक्ति की तरंगों से आच्छादित हो जाता है और पानी उस व्यक्ति के तरंगों को अपने में ले लेता है। पानी बहुत शीघ्रता से चार्ज्ड हो जाता है, पानी बहुत शीघ्रता से व्यक्तित्व से अनुप्राणित हो जाता है, पानी पर छाप बन जाती है। लाखों लाखों वर्ष से भारत के मनीषी गंगा के किनारे बैठकर प्रभु को पाने की चेष्टा करते रहे और जब भी कोई एक व्यक्ति ने गंगा के किनारे प्रभु को पाया है तो गंगा उस उपलब्धि से वंचित नहीं रही, गंगा भी आच्छादित हो गई है। गंगा का किनारा, गंगा की रेत के कण-कण, गंगा का पानी, सब इन लाखों वर्षों में एक विशेष रूप से स्पिरिचुअली चार्ज्ड, आध्यात्मिक रूप से तरंगायित हो गया है। इसलिए हमने गंगा के किनारे तीर्थ बनाए, इसलिए लोग गंगा की यात्रा करते रहे, इसलिए लोग सोचते थे कि गंगा में जाके पाप धुल जाएंगे। वो पाप गंगा की वजह से नहीं धुल सकते, लेकिन गंगा के पास जो मिल्यू है, गंगा के पास जो वातावरण है, वो जो लाखों लाखों वर्षों की छाया है, उस छाया में जरूर आप अगर अपने हृदय के द्वार खोले तो आप दूसरे आदमी होकर वापस लौट सकते। गंगा एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, एक नदी ही नहीं। और इस तरह के बहुत से प्रयोग हुए। जैनों के 22 तीर्थंकर